कि खान साहब का हुक्म है जलसे की कामयाबी के लिए और जलसे की तैयारी के लिए और जलसे के मामलात पूरे करने के लिए। तो परसों मैंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी जो अली बाकर नजफी साहब ने ऑर्डर किया था। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डीसी से जो है वो जवाब तलब कर लिया गया, बल्कि उन्हें बुला लिया गया है। आज हमने एक और नई दरख्वास्त फ़ाइल की है कि जिसके अंदर हमने बाज़ाब्ता तौर पे उनको 21/9 के लिए जलसे के लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई है। आज हमने उनको दरख्वास्त भी वो वसूल करा दी है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक आप पाबंद थे हमें जलसे का टाइम और जगह देने के, आपने आज तक हमें नहीं दिया। आज हम ये मुतालबा करते हैं कोर्ट से, वो हमने पिटीशन फाइल कर दी है कि 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान पे हम जलसा करेंगे और ये हमारा आइनी बुनियादी हक है और ये अदालत पहले डिक्लेयर कर चुकी है और ये भरपूर जलसा होगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो पहले ऑर्डर की नॉन कंप्लाइंस हुई है उसके ऊपर तादीबी कार्रवाई भी एक्सपेक्ट करते हैं हम कोर्ट से। दूसरा, आज सबसे अहम जो मामला आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडों से, ओछे हथकंडों से, काजी की एक्सटेंशन, काजी को दवाम देने के लिए जो उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए थे, आइनी पैकेज जिसे कि मैं लंदन पैकेज का हिस्सा समझता हूँ, वो लंदन पैकेज की एक सीरीज़ है, उसकी बाउंटी आज वो लेना चाहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कि मैंने वो रिग्ड इलेक्शन जो हैं उनको प्रोटेक्ट करके आज मुझे एक्सटेंशन दी जाए। उसके ऊपर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो हुकूमती अरकान ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं कि उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। दूसरा, वो उन्होंने तमाम आज़ाद मनश जमहूरियत पसंद जो पार्टीज़ थी उनको उन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम किसी तरह से शामिल कर लें, लेकिन उन्होंने इस आइनी तरमीम के गुनाह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी रात तक जो अपनी स्टेटमेंट दी वो इसमें बिल्कुल बड़े क्लियर हैं कि जी हमने इस आइनी तरमीमी गुनाह के अंदर हमने शामिल नहीं होना। आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि मैं कहता हूँ डकैत इलेक्शन कमीशन है, उस डकैत इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए एक दरख्वास्त फाइल की थी मुतफर्रिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें नहीं पता कि कौन है चेयरमैन पार्टी का, कौन है जनरल सेक्रेटरी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज होल्ड किया है कि तुम लोग अपने नोटिस के अंदर खुद से बैरिस्टर गोहर को बतौर चेयरमैन एड्रेस करते रहे। तुमने जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस की वो सारी की सारी बैरिस्टर गोहर के नाम पे या उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के नाम पे है। आज आप कैसे कह सकते हो कि आपको नहीं पता कि ये पार्टी जो एग्जिस्ट करती है और इसको कौन ऑपरेट करता है? तो इसमें तो हमने पहले जो शॉर्ट ऑर्डर किया हुआ है उसके अंदर बड़ा वाजे लिख दिया था और बल्कि ये 8 और 3 11 जजेस के बाबत उन्होंने आज के क्लैरिफिकेशन के ऑर्डर में लिखा है कि 11 जजेस ने ये तस्लीम किया हुआ है कि पीटीआई एक पार्टी है, पीटीआई का सिर्फ सिंबल छीना गया था। इसके बावजूद हमारे हसन मुस्तफ़ा को इन्होंने पीटीआई की टिकट वसूल नहीं की, उसे फिर आज़ाद डिक्लेयर किया। ये भी जजमेंट की वायलेशन थी। आज उन्होंने आइनी तरमीम का रास्ता बंद कर दिया है जो हुकूमत चला रही थी कि जी हम किसी तरह से ये लोग जो आज़ाद डिक्लेयर तस्वर होते हैं, आज़ाद डिक्लेयर करके हम उनका वोट ले लेंगे। आज उन पे भी मोहर सबत कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये नहीं कर सकते। वो पीटीआई के मेंबर्स हैं और वो पीटीआई के मेंबर्स होते हुए उनका वोट अगर डाला जाएगा तो वो तस्वर ही नहीं होगा। इसलिए वो तमाम रस्ते ख़त्म हो चुके हैं जो आइनी तरमीम के चल रहे थे। और तीसरा जो सबसे अहम मसला इस वक्त खान साहब की रिहाई के हवाले से है और दूसरा हमारे लीडर्स को जो गिरफ़्तार किया जा रहा है। पहले हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने गिरफ़्तार किया और इसीलिए किया था कि ये असम्बली में ना पहुंच सके। उनको लॉजिस में तो शिफ्ट किया, लेकिन आज उनकी केस जो है वो मंडे के लिए ड्यूटी जज, क्योंकि जो अबुल असनाद था वो एटीसी का जज, वो आज छुट्टी कर गया था और छुट्टी के बाद ड्यूटी जज ने आज इस बात को उज़र बनाते हुए कि जी वो आके मंडे को दोबारा ख़ुद सुनेंगे। लेकिन खुशकिस्मती से
शुएब शाहीन साहब के हवाले से अर्ज किया था हमने, तो शुएब शाहीन साहब की ज़मानत उन्होंने सुनी और हमने बाकी मेंबर्स अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी भरपूर कोशिश की कि वो आज ही फैसला दे दें, लेकिन उन्होंने उनका ट्रांसफ़र कर दिया था मंडे के लिए। शुएब शाहीन साहब एक दबंग लीडर, वकला रहनुमा और पीटीआई की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। हमारा जितना मौक़िफ़ मीडिया पे शुएब शाहीन साहब ने पॉजिटिवली दिया वो शायद कोई और नहीं दे सका, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब हुए हैं और ये झूठे मुकदमात में शुएब शाहीन साहब की बेल हो गई है। बल्कि आज भी जज साहब ने कहा कि यार ये जो एफआईआर में लिखा गया है ये कोई शख्स मान नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। आमिर फारूक जैसे जज जो हैं वो कह चुके हैं कि ये एक नावल लिखा गया है, इस पे एक ड्रामा बनाया जा सकता है। रज़िया कहाँ फंस गई थी ये उन्होंने गवर्नमेंट उसको पुलिस को कहा, तो आज वही बात इन जज साहब ने कहा कि शुएब शाहीन साहब को हम पिछले 20-25 सालों से जानते हैं, शरीफुन नफ्स इंसान है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया, लिहाजा उन्होंने उनकी बेल ले ली। अच्छा, ये एक तसर पैदा किया जा रहा है कि जो काजी फायज ईसा है उसकी जो एक्सटेंशन के हवाले से पार्लियामेंट कुछ इस तरह पे सोच रहा है जिस तरह से इस वक्त आर्मी चीफ की जो मामला होता है कि 5 जो सीनियर होते हैं उनके नाम लिस्ट में आते हैं, फिर उसको वज़ीर आज़म देखता है, तो इस हवाले से भी हुकूमती कुछ सोच पाई जाती है, कुछ कयास भी है, कुछ खबरें भी हैं कि जिस तरह चीफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन के हवाले से है, अगर काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसील नहीं होती, फिर जो चीफ के हवाले से क्राइटेरिया है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी क्राइटेरिया होगा, तो वो 5 जजेस के नाम जाएंगे तो वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर पाएंगे। ये एक आईनी इशू है, इसके ऊपर आप क्या मौक़िफ़ है? मैं कहता हूं कि जिस तरह से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन को मतनाज़ा बनाया जाता है हमेशा से इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है, जो इंसाफ के उसूलों पे कायम है, उसको भी मतनाज़ा करने के लिए ये एक फीलर छोड़ा गया है। और इन्होंने ये 3 तरह के पैकेज देना चाहते हैं। एक, जजेस की 68 साल उम्र करना चाहते हैं, वो पूरा ना हो तो 5 साल के लिए 3 साल के लिए टेन्योर फिक्स करना चाहते हैं, और एक तीसरा पैकेज इनके माइंड में ये चल रहा है कि 5 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। इस तरह तो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत को ये इख्तियार मिल जाता है तो 5 जजेस के हवाले से तो इसका मतलब है पहले से लेके आखिरी तक जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमती अरकान की तादाद ज़्यादा होती है ना, वो आपको भी पता है। तो वो कहते हैं कि ये सारे के सारे हुकूमत की कासालेसी में लग जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा हमारे पाकिस्तान की तारीख में, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये काला कोर्ट पहले भी गोलियां खा चुका है, अब भी सड़कों पे भी हम लोग ये तैयार हैं, इसकी तहरीक चल चुकी हुई है और हम सड़कों पे जाएंगे इंशाल्लाह।